नागलोक की रहस्यमयी दुनिया हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पहले की बात है, जब पृथ्वी पर आज की तरह बड़े बड़े शहर, ऊंची इमारतें और विशाल साम्राज्य नहीं थे। उस समय इंसान प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन जीता था। घने जंगलों के बीच नदियां बहती थीं, आसमान साफ और गहरा नीला होता था और पर्वतों की चोटियों पर बादल विश्राम करते थे। लेकिन उस समय सिर्फ पृथ्वी ही नहीं थी, इस ब्रह्मांड में कई रहस्यमयी लोग भी मौजूद थे। एक ओर था देवताओं का दिव्य संसार देवलोक, दूसरी ओर था पाताल लोक, रहस्यों और शक्तियों से भरी एक अद्भुत दुनिया। और इन्हीं गहराइयों में छिपा था एक और रहस्यमयी लोक, नागलोक। नागलोक धरती के नीचे स्थित एक ऐसी दुनिया थी जिसे साधारण आंखों से देख पाना असंभव था। यह कोई अंधेरी गुफाओं वाली जगह नहीं थी, बल्कि यह तो चमकते हुए रत्नों से जगमगाता हुआ एक विशाल राज्य था। यहाँ के महल सोने और मणियों से बने थे। दीवारों में जड़े हुए रत्न ऐसे चमकते थे जैसे रात के आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे हों। नागलोक की नदियां साधारण जल से नहीं बल्कि चमकते हुए प्रकाश से भरी हुई लगती थीं। उन नदियों के किनारे विशाल वृक्ष खड़े रहते थे, जिनकी शाखाओं से कभी कभी रहस्यमयी प्रकाश निकलता था। इस अद्भुत संसार में रहते थे शक्तिशाली नाग, ऐसे विशाल सर्प जिनकी शक्ति और बुद्धि की कहानियां पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थीं। इन नागों का एक महान राजा था, वासुकी नागराज। वासुकी कोई साधारण सर्प नहीं थे। उनका शरीर इतना विशाल था कि जब वे पूरी तरह फैलते तो ऐसा लगता जैसे कोई पर्वत धरती पर जीवित होकर चलने लगा हो। उनकी चमकती हुई शल्कों पर प्रकाश पड़ता तो पूरा नागलोक सुनहरी रोशनी से भर जाता। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमकती थीं, गहरी, तेज और रहस्यमयी। लेकिन उनकी असली शक्ति उनका विशाल शरीर नहीं था। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी ज्ञान, धैर्य और भगवान के प्रति अटूट भक्ति। वासुकी अक्सर नागलोक के सबसे ऊंचे महल की चोटी पर जाकर ध्यान लगाते थे। उनकी आंखें बंद होती और उनके मन में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, महादेव। क्योंकि वासुकी का हृदय पूरी तरह समर्पित था शिवा के चरणों में। कहते हैं कि उसी भक्ति ने आगे चलकर वासुकी को वह स्थान दिलाया जो किसी भी जीव के लिए सबसे महान सम्मान था, भगवान शिव के कंठ में स्थान। लेकिन उस सम्मान तक पहुंचने की कहानी इतनी सरल नहीं थी। उसके पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जिसमें तपस्या, त्याग और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। और यह कहानी शुरू होती है वासुकी की उस कठिन तपस्या से जिसने स्वयं भगवान शिव को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। वासुकी की हजारों साल की तपस्या। नागलोक के महान राजा वासुकी के पास किसी भी राजा से कम वैभव नहीं था। उनके महल रत्नों से चमकते थे, उनके दरबार में शक्तिशाली नाग रहते थे और पूरा नागलोक उनके आदेश का पालन करता था। लेकिन फिर भी वासुकी के मन में एक गहरा खालीपन था। जब भी वे नागलोक के महल की सबसे ऊंची छत पर खड़े होकर ब्रह्मांड की ओर देखते, उनके मन में एक ही प्रश्न उठता, क्या जीवन केवल शक्ति और राज्य के लिए है या इसके पीछे कोई और भी महान उद्देश्य छिपा है। धीरे धीरे उनके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा जागने लगी। वे अक्सर प्राचीन ऋषियों और देवताओं की कहानियां सुनते थे, जिनमें बताया जाता था कि भगवान शिव केवल देवताओं के ही नहीं बल्कि हर जीव के रक्षक हैं। ये सुनकर वासुकी के मन में एक इच्छा पैदा हुई, एक बार भगवान शिव के दर्शन करने की। समय बीतता गया, लेकिन यह इच्छा कम होने के बजाय और भी गहरी होती चली गई। एक रात नागलोक में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। महल के आंगन में शांति फैली हुई थी और चारों ओर चमकते रत्नों की रोशनी फैल रही थी। वासुकी अकेले खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। उनके मन में अचानक एक दृढ़ संकल्प जागा। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया, मैं तब तक तपस्या करूंगा जब तक भगवान शिव मुझे दर्शन नहीं देंगे। अगली सुबह वासुकी ने नागलोक के सभी प्रमुख नागों और मंत्रियों को दरबार में बुलाया। दरबार में गहरी शांति छा गई जब वासुकी ने अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा, हे नागलोक के वीरों, मैं कुछ समय के लिए नागलोक छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भगवान शिव की भक्ति है। जब तक महादेव मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं तपस्या करता रहूंगा। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कई नागों ने वासुकी को समझाने की कोशिश की, महाराज, आप नागलोक के राजा हैं, अगर आप चले गए तो इस राज्य की रक्षा कौन करेगा। लेकिन वासुकी का निर्णय अटल था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, एक सच्चे राजा का कर्तव्य केवल राज्य करना नहीं होता बल्कि सत्य की खोज करना भी होता है। ये कहकर वासुकी नागलोक से निकल पड़े। हिमालय की ओर यात्रा। वासुकी की यात्रा उन्हें पृथ्वी के सबसे पवित्र स्थानों की ओर ले गई। हिमालय, वहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत थे जहाँ बादल भी कभी कभी ही पहुँच पाते थे।
बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य की रोशनी में ऐसे चमकती थीं जैसे किसी ने पूरे पर्वत पर चांदी बिखेर दी हो। हवा ठंडी और तीखी थी, लेकिन वासुकी को इन कठिनाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे एक ऐसे स्थान की खोज में थे जहां वे बिना किसी बाधा के ध्यान कर सके। आखिरकार उन्हें एक शांत घाटी मिली। वहां एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था और उसके पास एक छोटी नदी बह रही थी। वासुकी ने उसी स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुन लिया। तपस्या की शुरुआत। वासुकी ने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। पहले दिन बीता, फिर दूसरा, फिर कई सप्ताह और महीने बीत गए। धीरे धीरे ऋतुएं बदलने लगी। गर्मी आए, फिर बारिश आए, फिर कठोर सर्दियां भी आ गईं। लेकिन वासुकी की तपस्या कभी नहीं टूटी। कभी कभी तेज तूफान आता और पेड़ों को गिरा देता। कभी बर्फ इतनी गिरती कि पूरा पर्वत सफेद हो जाता। लेकिन वासुकी उसी स्थान पर अडिग बैठे रहते। समय बीतता गया, साल बीत गए, फिर सैकड़ों साल भी बीत गए। वासुकी का शरीर धीरे धीरे तपस्या की ऊर्जा से चमकने लगा। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में महसूस होने लगी। देवताओं को भी इसका आभास होने लगा। देवलोक में चर्चा होने लगी, कौन है जो इतनी महान तपस्या कर रहा है। जब देवताओं ने ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि यह तपस्या कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि नागों के राजा वासुकी कर रहे हैं। शिव का प्रकट होना। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन अचानक आसमान में तेज प्रकाश फैल गया। पर्वतों के ऊपर बादल घूमने लगे। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई और फिर एक तेज प्रकाश धीरे धीरे वासुकी के सामने उतरने लगा। उस प्रकाश के बीच प्रकट हुए स्वयं शिवा। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके माथे पर तीसरा नेत्र चमक रहा था। उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल रही थी। वासुकी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वे तुरंत शिव के चरणों में झुक गए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे वासुकी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। हजारों वर्षों की तपस्या कोई साधारण बात नहीं है। फिर शिव ने पूछा, मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो। वासुकी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे शक्ति, धन या राज्य नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही इच्छा है, मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूँ। वासुकी की यह विनम्रता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से तुम केवल नागों के राजा नहीं रहोगे, तुम मेरे कंठ में स्थान पाओगे। और उसी क्षण वासुकी दिव्य रूप में बदल गए और शिव के गले में विराजमान हो गए। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जल्द ही ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो देवताओं और असुरों दोनों को एक साथ लाने वाली थी। समुद्र मंथन और वासुकी का महान बलिदान। समय बीतता गया। भगवान शिव के कंठ में विराजमान होने के बाद भी नागराज वासुकी अपनी विनम्रता और सेवा भाव को कभी नहीं भूले। लेकिन उसी समय ब्रह्मांड में एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी थी। असुरों की ताकत बढ़ती जा रही थी और स्वर्ग लोक पर उनका प्रभाव बढ़ने लगा था। देवताओं को डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन असुर पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर लेंगे। तब देवताओं ने मिलकर एक उपाय खोजा। उन्होंने तय किया कि अगर उन्हें अमृत मिल जाए तो वे फिर से शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन अमृत कहाँ मिलेगा? कहा जाता था कि अमृत क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा हुआ है। उसे पाने के लिए एक विशाल मंथन करना होगा। यही मंथन आगे चलकर कहलाया समुद्र मंथन। लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं था। समुद्र जितना विशाल था, उसे मथने के लिए उतनी ही बड़ी शक्ति चाहिए थी। देवताओं ने सोचा कि यह काम अकेले उनके बस का नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु असुरों से भी सहायता मांगने का निर्णय लिया। देवता और असुरों का समझौता। जब देवता असुरों के पास पहुंचे तो पहले तो असुरों ने उन पर हंसी उड़ाई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि समुद्र मंथन से अमृत निकल सकता है तो वे तुरंत तैयार हो गए। दोनों पक्षों ने एक समझौता किया, अगर अमृत निकलेगा तो उसे आपस में बांटा जाएगा। इसके बाद समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंथन की तैयारी। मंथन के लिए सबसे पहले एक विशाल पर्वत की आवश्यकता थी। देवताओं ने चुना माउंट मैंडारा। ये पर्वत इतना विशाल था कि उसे हिलाना भी लगभग असंभव था, लेकिन देवताओं और असुरों ने मिलकर उसे समुद्र तक पहुंचाया। अब समस्या ये थी कि मंथन करने के लिए रस्सी कौन बनेगा। ऐसी रस्सी जो पूरे पर्वत को घेर सके और जिसे दोनों ओर से खींचा जा सके। तब सभी की नजर गई नागराज वासुकी पर। वासुकी का निर्णय। देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। शिव ने वासुकी की ओर देखा। वासुकी समझ गए कि यह कार्य बहुत कठिन और खतरनाक होगा। मंथन के दौरान उनका शरीर बुरी तरह घायल हो सकता था। उनके अंदर की विष शक्ति बाहर निकल सकती थी।
लेकिन वासुकी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर यह कार्य सृष्टि के कल्याण के लिए है तो मैं अपनी पूरी शक्ति देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार नागराज वासुकी समुद्र मंथन की रस्सी बनने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन की शुरुआत, देवताओं ने वासुकी के एक छोर को पकड़ा और असुरों ने दूसरे छोर को। बीच में खड़ा था विशाल पर्वत मंदराचल। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र की लहरें जोर जोर से उठने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे। पूरा ब्रह्मांड इस महान घटना को देख रहा था। देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी को खींच रहे थे, लेकिन हर बार जब वे खींचते, वासुकी का शरीर दर्द से कांप उठता। उनकी शर्तें पत्थरों से टकराती और घायल हो जाती, लेकिन फिर भी वासुकी ने हार नहीं मानी। वे चुपचाप सब सहते रहे। भयंकर विष का प्रकट होना। मंथन धीरे धीरे तेज होता गया और अचानक समुद्र की गहराइयों से एक भयंकर ऊर्जा बाहर निकलने लगी। ये था हलाहल विष। ये विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। जैसे ही विष बाहर निकला, देवता और असुर दोनों डर गए। पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सभी ने एक ही नाम पुकारा, भगवान शिव। शिव का महान त्याग। भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि अगर इस विष को रोका नहीं गया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब शिव ने बिना एक पल सोचे उस विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया। विष उनके कंठ में ही रुक गया। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। उस समय वासुकी ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अगर शिव ऐसा नहीं करते तो उनका विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर देता। वासुकी का महान बलिदान। समुद्र मंथन कई दिनों तक चलता रहा। वासुकी का शरीर घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वे रस्सी बने रहे। उनकी सहनशीलता और त्याग ने देवताओं और असुरों दोनों को चकित कर दिया। आखिरकार समुद्र से कई दिव्य रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत, पारिजात वृक्ष और अंत में अमृत। लेकिन इन सबके पीछे सबसे बड़ा योगदान था नागराज वासुकी का। अगर वासुकी अपनी शक्ति और बलिदान नहीं देते तो समुद्र मंथन कभी सफल नहीं होता। वासुकी की महिमा फैल गई। देवताओं ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें सृष्टि का महान रक्षक कहा, और भगवान शिव ने उन्हें हमेशा अपने कंठ में स्थान देकर सम्मानित किया। तभी से नागराज वासुकी, शक्ति, त्याग और भक्ति के प्रति नागलोक का रहस्य और शेषनाग की कहानी। समुद्र मंथन की महान घटना के बाद पूरे ब्रह्मांड में नागों की महिमा फैल गई थी। देवताओं और असुरों दोनों ने ये स्वीकार किया कि अगर नागराज वासुकी का बलिदान न होता तो समुद्र मंथन कभी सफल नहीं हो पाता। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वासुकी अकेले नहीं थे। उनका एक और महान भाई था, एक ऐसा नाग जिसकी शक्ति इतनी विशाल थी कि वह पूरी पृथ्वी को संभाल सकता था। वह थे शेष, जिन्हें लोग अनंत शेष भी कहते हैं। नागलोक की प्राचीन कथा। कहा जाता है कि नागलोक की शुरुआत बहुत प्राचीन समय में हुई थी। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब कई प्रकार के जीव उत्पन्न हुए, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष और नाग। नागों का जन्म महान ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से हुआ था। कद्रू ने हजारों नागों को जन्म दिया। इन्हीं नागों में कुछ अत्यंत शक्तिशाली नाग थे, वासुकी, शेषनाग, तक्षक और कई अन्य। इन सभी में सबसे बड़े और सबसे शांत स्वभाव के थे शेषनाग। शेषनाग का स्वभाव। शेषनाग अपने भाइयों से बिल्कुल अलग थे। जहाँ कई नाग शक्ति और साम्राज्य की इच्छा रखते थे, वहीं शेषनाग का मन हमेशा तपस्या और ध्यान में लगा रहता था। उन्हें राजसी जीवन में कोई रुचि नहीं थी। वे अक्सर नागलोक से दूर जाकर ध्यान करते और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचते रहते। उनकी शांत और गंभीर प्रकृति के कारण नागलोक के कई नाग उन्हें समझ नहीं पाते थे। लेकिन वासुकी अपने भाई की महानता को अच्छी तरह जानते थे। वे हमेशा शेषनाग का सम्मान करते थे। शेषनाग की तपस्या। समय के साथ शेषनाग ने एक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए। इसलिए वे गहरी तपस्या करने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि शेषनाग ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। देवताओं ने ये देखकर आश्चर्य किया। तब स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे शेष, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम जो भी चाहो वह वरदान मांग सकते हो। शेषनाग ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं किसी शक्ति या राज्य की इच्छा नहीं रखता। मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। शेषनाग का महान कार्य। भगवान विष्णु शेषनाग की विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने शेषनाग को एक महान कार्य सौंपा।
उन्होंने कहा, हे शेष, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आज से तुम अपने फनों पर पृथ्वी को धारण करोगे। तब से शेषनाग को अनंत शेष कहा जाने लगा। कहा जाता है कि उनके हजारों फन हैं और उन्हीं फनों पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान विष्णु भी अक्सर शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। नागलोक का रहस्य। नागलोक आज भी एक रहस्यमयी दुनिया माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नागलोक धरती के नीचे स्थित है, जहां चमकते हुए रत्नों के महल और अद्भुत ऊर्जा मौजूद है। कहा जाता है कि वहां समय भी अलग तरह से चलता है। कुछ लोग मानते हैं कि नागलोक के द्वार आज भी पृथ्वी के कुछ रहस्यमयी स्थानों पर मौजूद हैं, लेकिन वहां पहुंच पाना साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। वासुकी और शेषनाग का संबंध। हालांकि दोनों भाई अलग अलग मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन उनके बीच गहरा सम्मान और प्रेम था। वासुकी नागलोक के राजा बनकर अपने राज्य की रक्षा करते रहे और शेषनाग पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में लगे रहे। दोनों भाइयों की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और भक्ति। पंचमी का रहस्य और आज भी क्यों पूजे जाते हैं वासुकी और शेषनाग। भारत की प्राचीन परंपराओं में कई ऐसे त्योहार हैं जिनके पीछे गहरी आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं छिपी हुई हैं। इन्हीं में से एक रहस्यमय और प्राचीन पर्व है नागपंचमी। हर साल सावन के महीने में आने वाला ये दिन नागों को समर्पित होता है। इस दिन लोग मंदिरों में जाकर नाग देवताओं की पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं और उनसे रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नागों की पूजा क्यों की जाती है। इसके पीछे छिपी है हजारों साल पुरानी एक रहस्यमयी कहानी। नागों का महत्व। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में नागों को केवल साधारण सर्प नहीं माना गया है, उन्हें एक शक्तिशाली और दिव्य जाति के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि नाग पृथ्वी और पाताल लोक के रक्षक होते हैं। वे प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागों के राजा वासुकी और उनके महान भाई शेषनाग को विशेष रूप से सम्मान दिया जाता है। नागपंचमी की प्राचीन कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहा था। हल की नोक से अनजाने में एक नाग के बच्चों की मृत्यु हो गई। जब नाग माता को यह पता चला तो वह क्रोधित हो गई। उसने उस किसान के पूरे परिवार को डस लिया, लेकिन किसान की एक बेटी थी जो उस समय घर पर नहीं थी। जब नाग माता उसके पास पहुंची तो उसने देखा कि लड़की श्रद्धा से नाग देवता की पूजा कर रही है। लड़की ने विनम्रता से नाग माता से क्षमा मांगी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर नाग माता ने किसान के पूरे परिवार को फिर से जीवित कर दिया। कहा जाता है कि वही दिन था नागपंचमी। तभी से इस दिन नागों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। वासुकी और नागपंचमी का संबंध। नागपंचमी के दिन विशेष रूप से नागराज वासुकी की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें नागों का राजा और सर्पों का रक्षक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वासुकी ने कई बार सृष्टि को बचाने के लिए महान बलिदान दिए। सबसे प्रसिद्ध घटना थी समुद्र मंथन, जिसमें वासुकी ने रस्सी बनकर देवताओं और असुरों की सहायता की। उनके इस त्याग के कारण ही समुद्र से अमृत प्राप्त हो सका। इसी कारण लोग उन्हें शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। शेषनाग की पूजा क्यों होती है। शेषनाग को अनंत शेष भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उनके हजारों फन हैं और उन्हीं फनों पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान विष्णु भी शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। इस कारण शेषनाग को स्थिरता, संतुलन और अनंत शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नागपंचमी के दिन उनकी पूजा करके लोग अपने जीवन में संतुलन और सुरक्षा की कामना करते हैं। नागपंचमी का आध्यात्मिक रहस्य। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में नागों को कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि हर इंसान के शरीर में एक सोई हुई ऊर्जा होती है, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। यह ऊर्जा सर्प की तरह कुंडली मारकर बैठी रहती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान और साधना करता है तो यह ऊर्जा जागृत होकर आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। इसलिए नागों को केवल एक जीव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक भी माना जाता है। आज भी क्यों जीवित है ये परंपरा। आज के आधुनिक समय में भी भारत के कई हिस्सों में नागपंचमी बहुत श्रद्धा से मनाई जाती है। लोग मानते हैं कि नागों की पूजा करने से घर की रक्षा होती है, जीवन में समृद्धि आती है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार नागराज वासुकी और शेषनाग की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के हर जीव का सम्मान करना कितना आवश्यक है। हजारों साल पहले नागों के राजा वासुकी ने पूरी सृष्टि की भलाई के लिए खुद को समुद्र मंथन की रस्सी बनने दिया।
दर्द सहते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके भाई शेषनाग ने पूरी पृथ्वी को अपने फनों पर संभालकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखा। और जब समुद्र मंथन से भयंकर विष निकला, तब भगवान शिव ने वह विष पीकर पूरी दुनिया को बचा लिया। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है, सच्चा महान वही होता है जो अपनी शक्ति दूसरों की भलाई के लिए